ये देखें जी, बतखें जो है ना वो गारा खा रही हैं। 3 दिन वो मज़दूर भी नहीं आया और मिस्त्री भी नहीं आया। उसके बाद वो मज़दूर जो है ना वो डिमांड करने लगा, जी मुझे 1700 रुपये दें। माशाल्लाह जी, बच्चे जो हैं वो पढ़ना शुरू हो गए हैं मदरसे में। और अभी ये ज़ुहर का टाइम है, 2 बजे का। अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो तकरीबन असर के टाइम तक ये पढ़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा दिन का दूसरा व्लॉग शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। और समीना की तबीयत कुछ ख़राब थी तो हमने कहा चलें इसकी दवाई लेने के लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं मैं जितने भी बहन भाई जितने बहन सब खैरियत से हैं, शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। हाँ जी। और अभी हम जा रहे हैं दवाई लेने और हम पहले निकल गए हैं। हाँ वो ऐसे ही है। कपड़े नहीं पहने उसने। कपड़े पहन लो ना, आ जाओ, कपड़े पहन लो। चलो बस ठीक है, चले। ओ दर्द तो नहीं हो रहा ज़्यादा? कानों में हो रहा है या सर में हो रहा है? कान में ऐसे शू शू निकल रही है या? अच्छा चलो, अल्लाह पाक करम करेगा। अभी चलते हैं। माशाल्लाह जी, बच्चे जो हैं वो पढ़ना शुरू हो गए हैं मदरसे में। और अभी ये ज़ुहर का टाइम है, 2 बजे का। अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो तकरीबन असर के टाइम तक ये पढ़ते रहेंगे। असर के टाइम जब नमाज होगी उसके बाद इनको छुट्टी हो जाएगी। और अभी ये बच्चे जो हैं वो मुकम्मल नहीं आए, मतलब पूरे नहीं आए। अभी तकरीबन इतने बच्चे और भी आएंगे। मतलब हमारे मदरसे में बच्चों के तादाद जो है तकरीबन 30 से 35 बच्चे हैं, 35 से भी ज़्यादा हैं। तो कुछ छोटे हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते। बस बाकी माशाल्लाह ये दीवार जो है ना, अभी मैंने एक मिस्त्री के ज़िम्मे लगाया था, वहाँ पे वो वाला बंद में काम कर रहा था, मेरा हमसाया है। जो बंदा हमारी एक बेवा बहन का कमरा बना के गया था ना, वही मिस्त्री जो है ना वो हमारी ये जो फर्श है ना वो डालेगा। उसको मैंने ज़िम्मे लगा दिया है। अभी 2 मिनट पहले आया था यहाँ पे, 5-10 मिनट पहले यहाँ से होके गया है। खड़े रहे हैं यहाँ पे, उनके साथ सारा कुछ तय जो है ना हो गया है। क्योंकि ये बस्ती है ना, इस बस्ती में मैंने एक मिस्त्री को ज़िम्मे लगाया था, लेकिन वो उसने साथ नहीं दिया। 3-4 दिन 5 दिन हो चुके हैं यहाँ उसने जलील किया है और फिर काम पे भी नहीं आया। तो मैंने बस तंग हो के ना फिर दूसरे बंदे को जो है ना वो दे दिया। ये बुज़ुर्ग है, अच्छा बंदा है। पहले भी हमारा जो घर बना के गया था ना, उधर जो कमरा मैंने बनाया था एक बेवा बहन का, वो इसी बंदे ने बनाया था। तो अब मैंने इसको काम दिया है। अचानक मैं जा रहा था लियाकतपुर सुबह कलमे लेने के लिए, तो वहाँ पे देखा तो मैंने वो काम कर रहा था। उसको मैंने कहा आप देख लेना काम, मुझे उससे तय कर देना, फिर काम शुरू कर देना। सुबह इंशाल्लाह वो काम जो है ना शुरू कर देगा, सारा ये रोड़ा वगैरह इकट्ठा करके कूटेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने ना पिछली वीडियो में कहा था कि पहले जिस मिस्त्री से मैंने दीवारें दिलवाई थी ना, उस मिस्त्री ने मेरे साथ तय किया था मेरे ख्याल में कोई 7,000 रुपये। अच्छा, उसके बाद उसने मुझे कहा कि 7,000 में मुझे वारें नहीं आता, आप 2,000 और दें, 9,000 दें, तो फिर मैं आपको दीवारें दे दूँगा। अच्छा, तो मैंने उसको 9,000 दिए। अच्छा, उसके बाद जो रोड़ी कोटनी थी और फर्श वगैरह डालना था, उसका जो है ना तय हुआ था हमारा 1,400 रुपये। अच्छा, उसके बाद वही मिस्त्री उस मज़दूर को लेके आया था, मज़दूर के साथ मेरा तय हुआ था 1,400 रुपये। अच्छा, उसके बाद 3 दिन वो मज़दूर भी नहीं आया और मिस्त्री भी नहीं आया। उसके बाद वो मज़दूर जो है ना वो डिमांड करने लगा, जी मुझे 1,700 रुपये दें, फिर मैं आपको काम करके दूँगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहता हूँ कि अब देखें, जो एक एग्रीमेंट होता है ना, जो तय तवा होती है वो एक बार होती है, बार बार नहीं होती। अब उस मिस्त्री ने पहले भी मुझे 2,000 लिए, बात पे मुकर गया। फिर दूसरा मज़दूर ले आया, वो भी अपनी बात पे मुकर गया। तो जब मैं मस्जिद के पैसे या कोई भी तय करता हूँ ना चीज़ें, तो मैं जो डोनर्स होते हैं ना, मतलब जिस तरह वो अंकल जी मस्जिद बनवा रहे हैं, वो मुझे पैसे भेजते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ कितने पैसे में तय हुई है। अब जो मुझसे तय हुई है तय मैं उनको बता देता हूँ। उसके बाद अगर मज़दूर या मिस्त्री और पैसों की डिमांड करने लगे तो मैं उनको क्या जवाब दूँगा? जो डोनर्स होते हैं उनको मैं क्या कहूँगा कि वो और पैसे मांग रहे हैं? इससे तो उनके जहन में यही आएगा ना कि हो सकता है अहमद खा रहा हो दरमियान में से, हाँ इसने पहले क्यों नहीं बताया हमें। ये गलत बात है ना। एक बार जो चीज़ तय हो जाए उस पर बेशक आपको उसमें प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है ना, क्योंकि आपका तय हो चुका है, तो आप उस पे जो है ना पूरा उतरे एग्रीमेंट पे और वो काम करके देना चाहिए आपको। तो एक बंदे का कमेंट आ गया जी कि जी मज़दूर सारा दिन मजदूरी करे और आपको मस्जिद के लिए 200 रुपये भी वहाँ डोनेट करे, ये कौन सा कानून है?
तो भाई मेरे कानून ये भी नहीं है कि आप की हुई बात मुकर जाएं, है ना। आप ये भी सोचा करें कुछ। ये देखें जी, बतखें जो है ना वो गारा खा रही हैं ये कचरे के अंदर। हमारी बाइक खड़ी हुई है, अभी हम आए थे समीना को यहाँ पे सलवात रखवाने के लिए। तो यहाँ माहौल देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो ये रास्ता है, इधर से हम आए थे। अभी हम पहुँच चुके हैं हमेशा की तरह चाचे खलील के पास। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक है वे। तो ये जो गन्ने का शरबत बनाते हैं ना बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा इनके पास आता हूँ और गन्ने का जूस पीता हूँ इनसे। अभी जो है ना ये हमारा नहीं है, ये और कस्टमर का है, क्योंकि वो हमसे पहले आए हुए थे ना। जी पहले। हाँ, लेकिन हमारा जो है ना बनेगा। मैंने इनको कहा है कि आपने जो गन्ना होता है ना उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, मुंड वाला, मतलब जो मुंड होते ना वो मिठा होने ज़्यादा ओस्ट जो सारे पास है माशाल्लाह। इनके पास वो निबोया किधर गया? अरे वो किन्नू ये किन्नू है जी माशाल्लाह। और भी लेने के लिए जा रहे हैं, वो देखें स्पेशल किन्नू हमारे लिए छुपा के रखे हुए हैं माशाल्लाह। ये है मोटे मोटे किन्नू। तो ये जब गन्ने के जूस के ना गलते हैं ना मज़ा आता है। ये चल चुकी है जी खेलना मशीन। तो समीना वो बैठी हुई है उधर, उसको जो है ना पिलाएंगे छोटा गिलास, क्योंकि उसने पीना ही नहीं था। उसने कहा था मैंने नहीं पीना। माशाल्लाह जी, ये हमारा रस तैयार हो चुका है। ये ज़बरदस्त किन्नू इसमें निचोड़ा जा रहा है। वाह वाह चाचू खलील, मज़ा आ गया, देख के ही मज़ा आ गया, पीने के बाद ज़्यादा मज़ा आएगा ना इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। ये देखें जी ज़बरदस्त। चाचा खलील की जय हो। पंजाब वाला 60 वाला चाचा खलील की जय हो, ऐसे कहते हैं। नहीं हम कहते चाचा खलील जिंदाबाद। सही बात है। यही इज्जत है। हाँ जी बिल्कुल। मैं आपको याद है मैं पेंटिंग करता था तब मैं आपके पास आता था, आपकी लड़ा उधर होता था, वो उधर सही बात है। वो जो वो नहीं है कलोड़ा, क्या नाम है उसका, मिट्टू कलोड़ा, उसकी शॉप के आगे आप खड़े होते थे। हाँ, और ठंडाई भी आप बनाते थे। सही बात है। देख लें, फिर पुराना कस्टमर हूँ मैं आपका। ये हमारा गिलास तैयार हो चुका है जी, बड़ा। छोटा जो है वो समीना का है। नहीं, मैं खुद लेके जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। बच्चे को तंग नहीं करना, ठीक है बच्चा, तंग नहीं होना आपने, ठीक है, मैं खुद लेके जाऊंगा। चल छबीला सजदा ते को फुल्ला वाला चोला, 100 सालां विच हिसके हिक दसदा है मेरा सोना डोला, मेरा रांझना जल्दी दरवाजा खोल, थक पिया। बाइक चला कर ना बंदे का हशर नशर हो जाता है, बंदा थक जाता है बहुत ज़्यादा। तुम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? हमारा इंतज़ार कर रहे थे? बताओ। लगता है इनको हमारी याद आई हुई थी, ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगे, उनका दीदार करेंगे हम। कव्वा और लाली यहाँ बैठे हुए थे। हाँ यार, गन्ने का जूस पिया है ना, उसके बाद खुश्की हो गई है। हालांकि मैं नमक जो है ना वो दूसरा डलवाता हूँ, स्क्रीन वाला नहीं डलवाता। इनके पास 2 नमक होते हैं, एक स्क्रीन वाला एक दूसरा। मैं इनको स्पेशली कहता हूँ कि आप स्क्रीन वाला ना डालिएगा, उससे खुश्की हो जाती है, लेकिन फिर भी खुश्की हो गई है। ओ लाइट आ गई माशाल्लाह जी माशाल्लाह, लाइट आ गई। गर्मी में बैठे हुए थे, पसीना पसीना से थे, शुक्र है लाइट आ गई है। मगरिब की अजाने का टाइम हुआ है ना मेरे ख्याल में, इसीलिए बिजली भी आ गई है ताकि अजान मिले और लोग अल्लाह अल्लाह करें। इसकी तबीयत जो है ना फिर हल्की फुल्की ख़राब हो रही है। कान में, किस कान में दर्द हो रहा है? नीचे वाला। अच्छा, ये कभी इस कान में होता है, कभी उस कान में होता है, कभी इस कान में होता है, कभी उस कान में होता है। 2-2 3-3 दिन ठीक रहती है, एक कान में होता है हल्का फुल्का, फिर उस कान में शुरू हो जाता है, फिर वो 2-3 दिन ख़राब रहता है, फिर ये ठीक रहता है। ऐसे ही ना एक किस्म का हुआ हुआ है। अजानें भी होना शुरू हो गई हैं, तो ये ऐसे ही खेल एक किस्म का ना जिस तरह होता है ना, वैसे हुआ हुआ है। माशाल्लाह जी, चूल्हा वगैरह समीना ने धो दिया है, आप देखें बिल्कुल साफ़ है। बाकी यहाँ पे तो आपको पता है होता ही है, क्योंकि चाय का भी गिर जाती है, कभी सलन वगैरह गिर जाता है, तो इसी हल्के फुल्के यहाँ पे दाग है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल साफ़ कर दिया इसने। और आटा वगैरह भी गूंद लिया है,
तो इसकी तबीयत जो है ना फिर ख़राब होने लग गई है, सर में और कानों में दर्द होना शुरू हो गया है। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा अगर कहो तो मैं रोटी पका देता हूँ, अगर ठीक है तबीयत तो फिर आप पका लो। ये पाइप वगैरह निकाल दिए थे इसने, फिर मैंने जो है ना इसको फिक्स कर दिया है यहाँ पे। अभी ना हम ये बिस्तर वगैरह सेट करेंगे, अपनी भी चारपाई सेट करेंगे और अरहम की और समीना की भी, कि उसकी तबीयत ख़राब है, उसकी मैं हेल्प करवा रहा हूँ। अभी स्टार्ट करती हैं यहाँ बिस्तर बिछाना, सामान वगैरह सबसे पहले हम साइड पे रख लेंगे, उसके बाद जो है ना यहाँ पे चादरें बिछाएंगे और यहाँ पे चादर बिछाएंगे और तकिए जो है ना वो लगा देंगे। यहाँ साइड पे जो है ना एक एक जो कंबल है वो रख देंगे। चलते हैं अभी स्टार्ट करते हैं। हमारे बिस्तर जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अभी टाइम हो चुका है हमारे खाने का, तो समीना ने खाना वगैरह पका लिया है, तो अभी खाते हैं खाना। दाल हमारे पास जो है ना वो पहले की पड़ी हुई थी। पंखा चला दूं? नहीं बस वो ठंडा हो जाएगा। कोई बात नहीं, गर्मी है अंदर, तो फिर या तो बाहर बैठे फिर बरामदे में, उसके ऊपर मैंने रखा हुआ है, खा लो। उधर बैठ के खाऊं? अच्छा, वैसे गर्मी है ना, गर्मी में खाना जो है ना, जो अगर भूख लगी हुई हो ना तो गर्मी में अगर बैठ के खाएंगे ना आपकी भूख सारी चली जाएगी। मेरे साथ तो ऐसे होता है, गर्मी में मुझे भूख जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो मैं तो भूख गर्मी में नहीं बैठ के खाता। अभी कुछ देर पहले इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो अब कैसी है, फ़र्क है कुछ? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। हाँ, क्योंकि वो हमारे पास ना एक पानी है, हमने उसमें जो है सूरह कौसर, सूरह मुज़म्मिल, सूरह वाक़िया और इस तरह की बहुत सारी सूरतें जो है ना आयतुल कुर्सी उसमें पढ़ के दम किया हुआ है, तो वो हमने रखा हुआ है। तो जब कुछ होता है ना इस तरह का, तबीयत वगैरह ख़राब होती है, तो हम जरा वो पी लेते हैं या फिर अपने मुंह के ऊपर ना हल्का सा छट्टे मार लेते हैं, तो वो कुछ ना कुछ ठीक हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है। तो वही पानी हमने रखा हुआ है सेव, तो वही पानी इसको मैंने पिलाया है, तो अब इसकी तबीयत ठीक हुई है। कान में दर्द हो रहा था इसको बहुत ज़्यादा, और इसका दिल घुटा घुटा हो रहा था, फिर शुक्र अल्लाह का कुछ ठीक है। अभी खाना खाते हैं, दाल और आलू इसने मिक्स कर दी हैं, नहीं बल्कि आलू है दाल है समीना। मैं समझ रहा था कि इसमें दाल मिक्स किए हुए हैं, हालांकि आलू है सिर्फ अकेले। सब लोग आपको क्या कहते हैं हम? बुढ़े हो। क्या कहते हैं? बुढ़े हो। बूढ़े हो आप? फिर आप क्या कहते हो? मैं कहते हो तुम बुढ़े हो। अच्छा, वो क्यों कहते हैं आपको बूढ़े हो? मैं कहता हूँ फिर मैं जहाज चलाऊंगा, तुम कहते हो बुढ़े हो। मतलब आप बूढ़े हो जाओगे तो फिर जहाज कैसे चलाओगे, है ना? वो जब इससे इसके बड़े मिलते हैं ना, मतलब मेरी दादी मिलती है, मेरे चाचू की जो वालदा है वो, और अब्बू अम्मी होती है, वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक आपको मतलब बूढ़ा करे, मतलब लंबी ज़िंदगी दे। इसका मतलब होता है कि आप जवान हो फिर बूढ़े हो, मतलब इस तरह से ना आप तंदुरुस्त रहें और बूढ़े हो जाएं। तो ये कहते हैं मुझे बूढ़े हो क्यों कहते हैं, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर कैसे चलाऊंगा, कहते हैं तुम बूढ़े हो। ये समझता है कि बूढ़े होना कहना गाली होती है। है भाई? गाली कह देते हैं ना आपको, गाली नहीं होती, आपको दुआ देते हैं वो। अभी अजानें होना शुरू हो गई हैं इशा की माशाल्लाह से, तो अभी नमाज के बाद अजान के बाद मिलते हैं। ये जो छिपकलियाँ होती हैं ना, कभी कभी तो फ़ायदा देती हैं, कभी कभी जो है ना ये बड़ा ही नुकसान देती हैं। कभी कभी फ़ायदा इसलिए देती हैं कि जो टिड्डियाँ वगैरह होती हैं वो खाती हैं। ऐसी बात की है मैंने कि लाइट ही चली गई है, लगता है लाइट को मेरी बात पसंद नहीं आई। मैंने कहा ना कि छिपकलियाँ खाती हैं टिड्डियाँ, उनको पसंद ही नहीं आई, वो लाइट ही चली गई। मुझे लगता है कि वो समझ गया कि झूठ बोल रहा है कि छिपकलियाँ कोई फ़ायदा की नहीं होती, वैसे होती भी कोई फ़ायदे की नहीं है। तो प्यारे बहन भाइयों, इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करने के मिले अगली वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, हमेशा खुश रहें, हमेशा की तरह आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो यहाँ मैंने मोबाइल लगाया था चार्ज को, तो वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने इस मोबाइल से अभी वीडियो अपलोड करनी है, इस वाले मोबाइल से, वो ऊपर उस जगह पे रख के, क्योंकि नेट जो है होता है ना वो इस मोबाइल पे होता है, जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ ना, इस पे नेट नहीं होता।
ये स्टूल मैं रखूँगा उस जगह पे, ऊपर खड़े होकर ना इस मोबाइल को रखूँगा छत के ऊपर, तो वहाँ पे फुल सिग्नल होते हैं इंटरनेट के, तो वहाँ से मैं इसको जो है अपलोड कर लूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, खुश रहें।